हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पीडीए कन्वर्जन। सो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू पीडीए कन्वर्जन जो होता है context free grammar which will contains vn grammar which is equal to vn means non-terminals, this is summation which is the terminals, this is production rules and this is the starting points or starting state. So this is the basics of context free grammar. Just we have to construct a PDIM such that ये ऐसा होता है. सो उसके कन्वर्जन के लिए मेनली दो रूल्स होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. सो रूल नंबर 1 क्या होता है हमारा, एक यहाँ पे 4 प्रोडक्शन से, यस के एक प्रोडक्शन है, बी के 3 प्रोडक्शन से. सो यहाँ पे 4 प्रोडक्शन से जस्ट फर्स्ट रूल क्या है. सो हमारा स्टेट है, ठीक है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन होगा या ए होगा, स्मॉल ए होगा या कोई भी टर्मिनल होगा. यहाँ पे टर्मिनल अगर होता है, यहाँ पे स्टेट होता है, टर्मिनल अगर यहाँ पे होता है और यहाँ पे अगर नॉन टर्मिनल होता है तो हमें क्या निकालना है. जस्ट वी हैव टू पुट आंसर, जस्ट जिस स्टेट निकालना है हमें, स्टेट क्यू, और यहाँ पे प्रोडक्शन लिखना है, उस नॉन टर्मिनल का प्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है, लिख देना है. जस्ट सभी के लिए यहाँ पे बी के 4 प्रोडक्शन से, यहाँ पे बी के 3 प्रोडक्शन से, सॉरी 3 प्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ पे आया है स्टेट है, एप्सिलॉन है, और यहाँ पे कैपिटल बी है. कैपिटल बी मतलब इसका एक प्रोडक्शन लिया है हमें भाई, यहाँ से ए एस इसका प्रोडक्शन है, यहाँ है स्टेट है एप्सिलॉन और कैपिटल बी, इसका बी का दूसरा प्रोडक्शन है, और यहाँ पे आया है यहाँ पे एप्सिलॉन और कैपिटल बी मतलब तीसरा प्रोडक्शन है, मतलब एक कॉमा है, यहाँ पे डॉट नहीं है, कॉमा है. यहाँ पे क्यू मतलब स्टेट और उसका प्रोडक्शन क्या है, ओ उसका प्रोडक्शन ए है, मतलब यहाँ से ए यहाँ पे ले लिया है. और द सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल वो क्या डिफाइन करता है, अगर यहाँ पे आपका स्टेट है और यहाँ पे कोई ऐसा मतलब एप्सिलॉन है या कोई टर्मिनल है और वो हमें टर्मिनल ही दे रहा है. सो टर्मिनल, अगर यहाँ पे टर्मिनल है तो यहाँ पे डायरेक्टली एप्सिलॉन लिखना है, स्टेट और एप्सिलॉन लिखना है. यहाँ पे भी बी भी है, यहाँ पे अगर एप्सिलॉन होता और यहाँ पे बी होता फिर भी यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाता है, यहाँ पे बी आ जाता. यहाँ पे बी नहीं है, सॉरी यहाँ पे क्यू है, क्यू, ये यहाँ पे गलती से आ गया, यहाँ पे क्यू है, क्यू और एप्सिलॉन होता है. यहाँ पे जैसा ए और ए है, यहाँ पे क्यू और एप्सिलॉन है, यहाँ पे क्यू और एप्सिलॉन ही होता है, जो सेकेंड रूल होता है. लेट्स वी सी एन एग्जाम्पल विच वी हैव गिवन अ स्ट्रिंग. यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा. स्ट्रिंग क्या है हमारा, ए बी ए रेस टू 4. अभी हमें प्रूव करना है इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय पीडीए और नॉट. ए बी और ए हमें नीचे लिया है, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग है, हमारा ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्ट्रिंग है और एक स्टार्टिंग पॉइंट है. स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है इस एग्जांपल में, यस है, कैपिटल एस गिव्स, कैपिटल एस गिव्स समथिंग ए बी और ए मीन्स ये हमारा स्टार्टिंग है, ए बी और गिव्स ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल बी, ये हमारा स्टार्टिंग है. सो हम इसे लिख लेंगे. अब यहाँ क्या है, हमारा क्यू है, ये टर्मिनल है, स्टार्टिंग को आया हुआ टर्मिनल, और कैपिटल एस से हमारा पहला प्रोडक्शन रूल है. पहला प्रोडक्शन रूल क्या है, अगर क्यू होता, अगर कोई भी यहाँ पे टर्मिनल और एप्सिलॉन होता और यहाँ पे अगर नॉन टर्मिनल होता है तो इसका क्यू और नॉन टर्मिनल लिख लेना है इसका. सो हमारा क्या है यहाँ पे नॉन टर्मिनल का ए बी बी, इसके किसके एस के प्रोडक्शन है, ए बी बी. अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है, स्ट्रिंग क्यू ए बी ए रेस टू 4 और ए बी बी, जो किसका प्रोडक्शन है, एस का प्रोडक्शन है, हमने यहाँ पे ले लिया. अगर यहाँ पे हमें ए है और ए है, ए बहुत कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ए कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा क्या रहेगा बाकी, क्यू बी ए रेस टू 4, ए कैंसिल होने के बाद ए रहा हमारा, और बी बी ये कैंसिल होने के बाद ए बी बी रहा. अब हमारे यहाँ इधर बी आ गया है, अगर हमें एक बी कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पे बी चाहिए,
मतलब ये बी का ऐसा प्रोडक्शन लेना पड़ेगा जिसके स्टार्टिंग में बी आएगा। बी का प्रोडक्शन क्या है, इधर हमारे इधर बी का प्रोडक्शन है ए एस बी एस और ए, मतलब यहाँ पे हमें बी का ए प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, स्मॉल बी और कैपिटल ई, यस। सो हमने वो ले लिया, यहाँ पे बी एस जैसे वैसे रहा, और यहाँ पे इस बी की जगह स्मॉल बी और कैपिटल ए से प्रोडक्शन आ गया उसका। सो आफ्टर दिस प्रोडक्शन दिस बी एंड दिस बी विल बी कैंसल्ड, कैंसिल हो जाएगा। सो आफ्टर दैट व्हाट इज रिमेनिंग, बी बी कैंसिल होगा, ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे रहा ए रेस टू 4 और यहाँ पे रहा एस और बी, कैपिटल एस और कैपिटल बी। अब हमें क्या मिला है, यहाँ पे ए है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल एस और कैपिटल बी। अभी एस का तो एक ही प्रोडक्शन है हमारे यहाँ, सो जस्ट इसको नीचे ले लिया, एस का प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया है। क्या है एस का प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन है स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी। सो एस का प्रोडक्शन यहाँ पे हमने लिखा स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल बी, और ऊपर का ये बी है वो जैसे वैसे वहाँ पे ले लिया नीचे। सो ए हो गया। अभी ए रेस टू 4 ए कैसा होगा, हमने यहाँ पे जस्ट इलेबोरेट किया है इसको नीचे, जस्ट सेम हमने लिया है। ए रेस टू 4 मतलब क्या होता है, ए ऐसा सिंपल होता है। सो ए जैसे कि वैसा रहा, ये ऊपर का नीचे वैसे ही लिया हमने। सो दिस ए एंड दिस ए विल बी गेट कैंसल्ड, सो रिमेनिंग स्ट्रिंग विल बी as it is, so a remains and this b will remain same। अब हमें यहाँ पे a को कैंसिल करना है इस b का प्रोडक्शन लेके। अब इस b का प्रोडक्शन क्या है, इस b का प्रोडक्शन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ ए एस है बी एस है और यहाँ पे सिंपल a है, यहाँ पे सिंपल a ले लेंगे हम। सो हम a क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 मिले हैं, क्या 3 a बाकी रहे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बाकी रहे, 3 ए रह के रहे और 3 कैपिटल बी बाकी रहे। यहाँ पे कोई भी यस वगैरह आ गया तो यहाँ पे वो ग्रामर ख़राब हो जाएगा। इसकी वजह से हम जो बी का प्रोडक्शन लेते हैं स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है, स्मॉल ए आएगा। यहाँ पे ए और ए सी में आ गया, ए कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग क्या रहा इधर, यहाँ पे रिमेनिंग रहा ए, ठीक है। यहाँ पे बी भी आया है, बी भी आया है, हमने यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया है बी का अगला प्रोडक्शन ए बी, स्मॉल ए और कैपिटल बी, अगला प्रोडक्शन भी यहाँ पे डायरेक्टली ले लिया है। सो रिमेनिंग ए विल बी कैंसल्ड, सो ये दोनों ए कैंसिल हो गए। सो बाकी रहा ए और ए कैपिटल बी, ठीक है। ये एक स्टेप हमने यहाँ पे ओवरलैप किया, डायरेक्टली हमने यहाँ पे बी का जो हमने बी जो नीचे लेना था ना, वो डायरेक्टली बी का प्रोडक्शन ले लिया, सो दैट ए बी कैंसिल हो गया उसमें। सो जस्ट रिमेनिंग इज ए, यहाँ पे ए बाकी है और यहाँ पे कैपिटल बी। अभी हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्मॉल ए आना चाहिए, बिकॉज ए दो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे एप्सिलॉन बाकी रहेगा। सो इस बी का प्रोडक्शन हम ऐसे निकालेंगे, इस बी का कौन सा प्रोडक्शन है, ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए यहाँ पे डाल दिया हमने, बी का प्रोडक्शन दो ए दोनों है, ए कैंसिल हो गए, यहाँ पे एप्सिलॉन बाकी रहा। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्शन बाकी नहीं रहा जो कि ग्रामर को ख़राब कर दे। सो द स्ट्रिंग इज कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल बाय दिस एप्सिलॉन। सो स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेबल, दिस स्ट्रिंग विच इज ए बी ए रेस टू 4 इज एक्सेप्टेबल बिकॉज कोई भी यहाँ पे प्रोडक्शन बाकी नहीं रहा। थैंक यू सो मच।